शास्त्री महाविद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षकगण और सभी प्रतिभागीगण, सभी से ये अनुरोध रहेगा कि अपना माइक म्यूट कर लें, क्योंकि बैकग्राउंड से बहुत सारी आवाजें आती हैं और फिर माइक इको करने लग जाते हैं। क्योंकि गूगल मीट में इंडिविजुअली आपको करना पड़ेगा, इसलिए स्वयं का माइक स्वयं म्यूट कर लें तो बेहतर होगा। जैसा आपने कहा तिवारी जी ने कि ये एक नया माध्यम है, इस नए माध्यम के अपने अनुशासन है, उसको सीखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग निरंतर अपने लैपटॉप से और मोबाइल से खिलवाड़ करते रहते हैं, क्योंकि वो ऐसा कर सकते हैं। और ऐसा करने से बहुत बार आपने देखा होगा स्क्रीन डिस्टर्ब होती हैं, आवाजें आती हैं। क्योंकि हम फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि कोई हमें देख नहीं रहा होगा। तो एक जब आप किसी नए प्लेटफॉर्म पर जाएं तो उसके अपने अनुशासन का ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा। ये देखिए हृदय सिंह जी हैं, अब उनको अपनी स्क्रीन पे पता नहीं क्या करने की आवश्यकता पड़ गई है। ये सब चीजें छोड़ दीजिए, ये अनुशासनहीनता से ही सारे काम खराब होते हैं। हम लोग एक गंभीर विषय पर चर्चा करने बैठे हैं, तो इसकी गंभीरता को भी समझें और गंभीरता बनाए रखें। अपने हाथ को अपने मोबाइल से और अपने लैपटॉप से अलग कर लें। हृदय सिंह जी अपना माइक म्यूट कर लें। मैं इस विधा में काफी दिनों से लगा हुआ हूं, इसलिए मैं तुरंत देख लेता हूं, मैं नाम भी बता देता हूं कि किसने क्या किया है। ये बात निश्चित है, आप सभी लोग चिंतित हैं, हम सभी लोग चिंतित। आज सुबह भी एक वेबिनार था जिसमें कि एक बड़े नेताजी ने पार्टिसिपेट किया, वे भी चिंतित थे। लेकिन हमारी इन चिंताओं के बीच हम समाधान की तरफ कितने कदम बढ़े हैं। हम विश्वगुरु होने का दंभ जरूर भरते हैं, अर्थात ज्ञान का हम एक स्रोत नहीं, एक केंद्र नहीं, बल्कि एक भंडार है। क्योंकि उस ज्ञान के भंडार की एक भी बूंद क्या हम अपने लिए अपनी समझ से प्रयोग में लाते हैं, यदि लाएंगे तो पृथ्वी के पर्यावरण को बचाने में हम अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन यदि पर्यावरण की रक्षा के लिए फोटो खिंचाना या पेड़ पौधे लगाते हुए एक एक फोटो खिंचाना ही उसका उद्देश्य है, तो उसमें तो हम सफल हैं। रंजन जी जानते हैं, हम लोग ये काम अभी बहुत शाम तक काफी विशाल रूप में दिखाई पड़ेगा कि हर एक ने एक एक पौधा कहीं ना कहीं लगा दिया। लेकिन आप जानते हैं कि भारत में पौधों का सर्वाइवल रेट, इस तरह के प्लांटेड ट्रीज का सर्वाइवल रेट बहुत कम है। और जब ये सर्वाइव नहीं करेंगे तो ये लगाने के बाद हमें अपनी कौन सी क्षमता का प्रदर्शन कर पाएंगे, हमारी रक्षा क्या कर पाएंगे, स्वयं की रक्षा करना ही संभव नहीं। मैं ये खुशी से इस बात के लिए कह सकता हूं कि आपके अपने विश्वविद्यालय को इस बात का प्रमाण पत्र मिला है, लिखित में प्रमाण पत्र मिला है कि जो हमने 24-25 हजार पौधे लगाए थे, उनमें से 88 या 89% पौधे सरवाइव कर रहे हैं, जो हाईएस्ट है। और आज आपके विश्वविद्यालय को पिछले 2 महीने पहले इस बात का दायित्व दिया गया है कि आप पूरे क्षेत्र में पौधों के सर्वाइवल रेट को लेकर एक शोध करें। उसको नोडल एजेंसी के रूप में आपके विश्वविद्यालय को नामित किया गया है। लेकिन ये विश्वविद्यालय पूरे भारत का एक बहुत छोटा हिस्सा है। और दूसरी बात, पर्यावरण मात्र वृक्षारोपण नहीं है। पर्यावरण को जो नुकसान हम पहुंचा रहे हैं वो इतने माध्यमों से पहुंचा रहे हैं जिन्हें केवल वृक्षारोपित करके समाप्त नहीं किया। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना हमारी मानसिक अवस्था हो गई है। हमारा ये दंभ है कि हम प्रकृति को नियंत्रित कर सकते हैं। यह है पर्यावरण की रक्षा से बचने का उपाय। पर्यावरण को नष्ट हमने अपने इस दंभ से किया है कि हमारे पास विज्ञान है और वो विज्ञान प्रकृति को नियंत्रित किया सकता है, कर सकता है और कर रहा है। ये दंभ है हमारा जिसने हमारी पर्यावरण को नष्ट किया है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, साहित्य के विद्यार्थी हैं जयशंकर जी, अपना शांति मंत्र तो हर एक की शांति के लिए ही तो था। पृथ्वी की शांति के लिए भी था, अंतरिक्ष की शांति के लिए भी था। वो शांति मंत्र कहां गया हमारा? और जब हम अशांति पैदा करके शांति पाने की प्रक्रिया में जाएंगे
जाहिर है हमें लाभ नहीं होंगे। एक और विषय आपको बता दूं, अभी यहीं पर बता देता हूं क्योंकि ये एक नया विषय है। हम लोग आजकल बहुत खुश थे, सुबह नेताजी भी बहुत खुश थे कि कोरोना के दौरान हमारी यहाँ प्रदूषण कम हो गया, उसके कुछ हमारे आंकड़े सुधर गए हैं, एसपीएम सुधर गया है, तो ये सुधर गया है, हिमालय दिखने लगा है। मैं ये सोच रहा था कि कोरोना के जाते जाते फिर क्या होगा, क्या हम इसी स्थिति में रहने वाले हैं? और यदि नहीं रहने वाले हैं तो प्री और पोस्ट के बीच के इस पूरे पीरियड में हमने क्या सीखा? क्या हमने पिछले 70 वर्षों में अपने प्रयासों से किसी भी नदी की रक्षा की है? मरते हुए तो हमने बहुत नदियों को देखा है, तमसा को भी मरते देखा है, मनोरमा को भी मरते देखा है, तमाम नदियों को जहर के प्रवाह के रूप में भी देखा है। क्या किसी की रक्षा कर पाए? क्या रक्षा करने का कोई संकल्प लिया? संकल्प का मतलब नदी के किनारे खड़े होकर दाहिना हाथ सीधा करके संकल्प शपथ पत्र से नहीं होता, क्योंकि हमारे वस्तुतः स्थिति यह है कि अपने यहाँ जरूर है, अपने महाविद्यालयों में भी है, सभी विश्वविद्यालयों में सुप्रीम कोर्ट की कृपा से है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज का एक सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाता है, और जिसको आप बड़ी ईमानदारी से जानते हैं कोई नहीं पढ़ने आता है। वो जो आपका सब्जेक्ट है सिर्फ कोई पढ़ने आज तक नहीं गया है, पास सब हो जाते हैं। राष्ट्र गौरव, पर्यावरण विज्ञान, ह्यूमन राइट्स, तो कंपल्शन से तो केवल उसे पास किया जा सकता है, सब लोग कर रहे हैं, कंपल्शन से सीखा नहीं जाता। एक और समस्या आप समझ लीजिए, आप सबके पास एक एक मोबाइल है, जिस पर हम लोग काफी लोग उसी पर चर्चा कर रहे होंगे, बाकी लोग लैपटॉप के ऊपर या डेस्कटॉप के ऊपर चर्चा कर रहे होंगे। इस माध्यम से जो कार्बन फुटप्रिंट को नुकसान पहुंच रहा है उसका कैलकुलेशन अभी प्रारंभ हुआ है और उसके परिणाम भयावह है। तो ये नहीं सोचना है कि हम क्लीन माध्यम पे बैठे हुए हैं। माध्यम क्लीन वही था, 1 to 1। ये माध्यम खतरनाक है। अभी कैलकुलेशन प्रारंभ हुए हैं, मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि कैलकुलेशन प्रारंभ हुए हैं और वो कैलकुलेशन के प्रारंभिक नतीजे भी खतरनाक है। जितना नुकसान हम प्रकृति को इस माध्यम से भी कर रहे हैं, इस माध्यम पे जिस पर हम बैठे हैं, इसको सजीव करने के लिए 2000 से अधिक सैटेलाइट्स हमारी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हैं, और वे निरंतर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें पृथ्वी पर भेज रही हैं, जो पृथ्वी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम से क्लैश करती हैं, उनको पेनिट्रेट करती हैं, भेजती हुई आती हैं, तो हमारे मोबाइल्स में पहुंचती हैं। अभी हमने एक कैलकुलेशन प्रारंभ किए हैं कि इन दोनों के झगड़े में हमारा कितना नुकसान हो रहा है। इसी दरमियान एक शोध ये भी आया है कि शायद ये जो पैंडेमिक है ये भी इसी झगड़े का नतीजा है। ऑस्ट्रेलिया में गंभीर शोध चल रहे हैं कि हम 5G और 6G को यदि लेंगे तो उससे हमारे पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है, इसके भी प्रारंभिक नतीजे खतरनाक और गंभीर है। तो मेरा ये सबमिशन है, निवेदन है, सोच का फर्क है। प्रकृति के बॉस बनने की कोशिश न करें, प्रकृति के सर्वेंट ही रहे तो बेहतर है। पृथ्वी यदि हमारी माता है तो उसे माँ का सम्मान भी मिलना चाहिए। और यदि पृथ्वी की अपनी क्षमता, ऐसा तो नहीं है कि पृथ्वी वन वे ट्रैफिक ही चलती है कि आप कुछ करते जाएंगे पृथ्वी समाप्त होती जाएगी। पृथ्वी की अपनी क्षमताएं हैं, बहुत कुछ सहने की क्षमता है पृथ्वी की, लेकिन जब देने वाला उससे अधिक दे दे जितनी उसकी क्षमता है तो कूड़े के पहाड़ भी बनते हैं। हम और आप जिन शहरों में रह रहे हैं, हम अयोध्या की बात कर ले, आप गोंडा की बात कर लो, अभी तो कोई एसटीपी भी नहीं बना है अपने यहाँ। हम सारे घरों का कचरा कहाँ फेंक रहे हैं? शायद हमें चिंता भी नहीं इस बात की कहाँ फेंक रहे, क्योंकि हमारे घर से निकल गया, बाकी जाने। तो दो ही माध्यम से जा रहा होगा,
या तो धरती के अंदर सब कुछ बना के आप उसको समा रहे हैं, या उससे नदियों में बहा रहे हैं। तीसरा तो कोई माध्यम है नहीं। और ये भारत के 60% क्षेत्रों की स्थिति है। तो इस खतरनाक सोच से बाहर निकलना होगा। शासन के स्तर पर कुछ पॉलिसीज बनेंगी, लेकिन इससे जन आंदोलन पहले बनना होगा। इससे हम लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अभी एक साउथ कोरिया में एक बड़ा इंटरेस्टिंग, और फिलीपींस ने भी बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल बनाया। उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह में हम डिग्री उसी को देंगे जो 10 पेड़ कम से कम आरोपित करेगा। प्रत्येक छात्र अपनी डिग्री लेने के लिए राष्ट्र गौरव नाम का सब्जेक्ट नहीं पास करेगा, बल्कि 10 पौधारोपण की प्रत्यक्ष तस्वीरें और उनके सर्वाइवल के साथ सर्टिफिकेट लाएगा, तब हम उसे दीक्षांत में डिग्री के योग्य मानेंगे। और यह करके उन्होंने अपनी लोगों के, छात्रों में, यंग जनरेशन में सोच विकसित की कि पेड़ से हम हैं, हमसे पेड़ नहीं है। हम अभी इसी वापोह में है कि हम माइक्रो फॉरेस्ट की पॉलिसी स्वीकार करें ना करें, पेड़ लगाएं कि सड़क बनाएं, सड़क बनाएं तो पेड़ काटें कि नहीं काटें। इन्हीं और नदियों का हम क्या करें, हमारी कोई सोच नहीं है। हम क्षमा चाहते हैं, इसमें कोई अगर सरकारी व्यक्ति हो तो नदियों को लेकर हमारी कोई सोच स्पष्ट नहीं है। गंगा के ऊपर हमारे प्रयोग पिछले 30-35 वर्षों से जारी है, और ये प्रयोग है, प्रमाण नहीं अभी आया कोई। और हम सब जानते हुए कि इस गंगा को मैली करने के कारक तत्व क्या हैं, उस पर एक अजीब सी हेल्पलेसनेस, असहायता दिखाई पड़ती है। हम विश्व के उन सभी देशों को जिनको क्रिटिसाइज करते हैं, सुबह शाम करते हैं, उन देशों ने अपनी नदियों, अपने पहाड़ों, अपने वनों, अपने पर्यावरण की रक्षा हमसे बेहतर की है। और हम जो प्राकृतिक पुजारी हैं, प्रकृति के वाहक हैं, संस्कृति के संपोषक हैं, ज्ञान का भंडार है, वे ये सब नहीं कर पा रहे हैं। इसका या तो ये अर्थ है कि हम उस ज्ञान से कुछ सीख नहीं रहे, या ये कि हम ज्ञान से दंभ कमा रहे हैं, और उस दंभ के चलते हम ये विश्वास रखते हैं कि हम चाहे जो करें बाकी ऊपर वाला देख ही रहा है। मैं तो ये मानता हूं कि हर महाविद्यालय यदि ये संकल्प कर ले कि वह अपने क्षेत्र में पड़ने वाली किसी नदी, किसी तालाब, किसी पोखर, किसी नाला, कोई कुआं यदि जीवित कर सके, तो वो पर्यावरण की दृष्टि से ज्यादा बड़ा सहयोग कर रहा होगा बनिस्बत इसके कि हम कहीं किसी खेत में पेड़ लगाए आए। हम सब पढ़ते हैं, भूगोल के सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, साहित्य के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, साइंस के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, और ये बात बार बार कही जा रही है कि अगला विश्व युद्ध यदि हुआ तो विश्व युद्ध जल के लिए होगा। तो उस जल की संरक्षण के लिए हमने क्या किया, इसकी जवाबदेही हम स्वयं को दें। आपके विश्वविद्यालय से जुड़े हुए 677 कॉलेज हैं, यदि एक एक कुआं, एक एक पोखर या एक एक तालाब भी ठीक कर लें तो मुझे लगता है हम लोग बहुत बड़ा संकल्प कर पाएंगे। आगे आने वाले समय में हम अपने पर्यावरण की कितनी रक्षा कर पाएंगे। मुझे लगता है कि हम संकल्पित होकर यहाँ से विदा हो कि हम अगले वर्ष जब मिलेंगे इसी कार्यक्रम की तरह, तो हम बेहतर स्थिति में होंगे ये बताने की कि हमने एक वर्ष में क्या किया, क्या कराया और कितना करने के लिए और संकल्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।